किड्स ने नई ऊर्जा के साथ अपना कार्यालय का उद्घाटन किया। कभी तीर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज, जिसे किड्स के नाम से जाना जाता रहा है, जिसकी स्थापना 20 नवंबर 2003 को हुई थी। अपनी स्थापना के पहले दिन से ही इस संस्थान ने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास किया है, जो बंगाल के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने के लायक है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए 15 नवंबर की शाम महानगर कोलकाता के खिदिरपुर में उपस्थित डॉक्टर सुधीर बासु रोड में किड्स के कार्यालय का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के हाथों हुआ। साथ ही साथ संस्था ने अपने एक्टिविटीज कैलेंडर का भी ओपनिंग किया। राज्यसभा सांसद नदीमुल हक ने संस्था की शैक्षिक गतिविधियों की सराहना करते हुए इसे वक्त की जरूरत बताया। संस्था के अध्यक्ष एक्स लेबर कमिश्नर मोहम्मद रिजवान ने किड्स के विभिन्न कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारा टीम वर्क है, जिसकी बुनियाद पर हम सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षिक कार्यक्रम करते रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उद्घोषक शकील अंसारी, पार्षदा शमीमा रेहान खान, फैयाज अहमद खान, मुख्तार अहमद फरीदीन और सहित समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। सबसे पहले हमारे भाई रिजवान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो हमेशा बच्चों की तालीम के साथ जुड़े हुए रहे। ये पूरा एक मूवमेंट जो 20 साल 30 साल पहले शुरू हुआ, उसमें वो शुरू से जुड़े हुए हैं और आज भी अपनी जितनी भी उनकी तवानाई है, एनर्जी है, वो बच्चों पर सर्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और किड्स का यहाँ नया ऑफिस आप खुद देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आकर करके। हमारी शहीमा रहमान खान है, हमारे फैयाज अहमद खान है, तो सब लोग मिल कर चाहे सियासी रंग जो भी हो, लेकिन तालीम के मामले में हम लोग सब एक हैं कि बच्चों की और ख़ास करके अक़लियतों की तालीम सीरियसली, संजीदगी से इसको देखना होगा। आज मैंने उनको ऑफर भी दिया रिजवान साहब को कि अगर आप बेहतर समझें तो उर्दू एकेडमी से कोचिंग सेंटर बहुत सारे चलते हैं बंगाल में, और आपके पास अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप अप्लाई कीजिए। हम लोग वहाँ पर इसको ज़रूरी एक अच्छी रोशनी में देखेंगे, और आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज़रूर आपको भी उसके लिए अप्रूव कर सकते हैं। इसके रूह रमा जो हैं जनाब रिजवान साहब, जॉइंट लेबर कमिश्नर रह चुके हैं जो, और जिन्होंने हमें बहुत जगह अपने साथ लेकर जाकर प्रोग्राम करवाकर बड़ा एहसान किया। वो जगह जहाँ जहाँ नहीं गए थे वहाँ पहुँचाया इन्होंने, और अपनी टीम को भी ये वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ जहाँ उस टीम ने सोचा नहीं है। किड्स को जब से उन्होंने शुरू किया है और आज तक जहाँ तक पहुँचाया है, बस उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि हमारे रिजवान साहब इसे कामयाबी की बुलंदियों तक इंशाअल्लाह पहुँचा कर ही रहेंगे और कौम और मिल्लत को बड़ा फ़ायदा पहुँचा के ही रहेंगे। विजन इनका बड़ा तगड़ा है, बहुत मजबूत विजन लेकर के ये किसी भी काम को करते हैं, और इसलिए हर काम में ये बहुत कामयाब अल्लाह इनको करते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। सर, बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे कि उन्होंने जो पुरानी शुरुआत को नई शुरुआत से शुरुआत आज की है, और जो भी तालीमी मैदान में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तालीमी मैदान एक ऐसा मैदान है कि लोगों को जो हेल्प मिलती है बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक सदका जारिया भी है। अगर हम किसी को एक को तालीम देते हैं तो उससे अगर एक बल्ब जलता है तो पूरे घर में रोशनी होती है। तो ये तालीम के मैदान का भी वही हाल है कि अगर जो एक बच्चा पढ़ के कुछ बनता है तो अपने पूरे ख़ानदान में, पूरे मोहल्ले को रोशन करता है। इसलिए हम रिजवान भाई से कहेंगे कि वो आगे बढ़ें, हम उनके साथ हैं। शुक्रिया। हमारा दोस्त जो है ना बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो हमेशा जो है नॉट आउट रहता है, आउट नहीं होता। सर्विस में था तब भी कर रहा था, रिटायर हुआ तब भी कर रहा, तो बैटिंग करते जाएगा। और समाज के लिए जो है ये किड्स बच्चों को, आज का माहौल में माने मुआशरा बहुत ख़राब हो रहा है। बच्चे बच्चियां तालीम के मैदान से ज़्यादा, अभी देखिएगा पूरा चारों तरफ ड्रग्स फैल गया है, खास करके गांजा स्कूल के बाहर भी मिलता है, चारों तरफ हो रहा, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसी हालत में ये अदारा जो है बच्चों को कम से कम अच्छा दिशा दिखाएगा,
उस बुराई से बचा करके अच्छा समाज बनाने का काम करेगा। और हम समझते हैं रिजवान और उसकी पूरी टीम इस काम में बहुत कामयाबी के साथ करेगा। और बाकी तो काबिल 27 काबिल मुबारकबाद है रिजवान साहब जो किड्स को रीऑर्गेनाइज किए हैं और इनकी समाजी खिदमत बहुत काबिल 27 है, काबिल मुबारकबाद है। और मेंबर राज्यसभा नदीमुल हक साहब ने बहुत 27 की है रिजवान साहब को और तालीम के मैदान में फिर से दोबारा मिल्लत और कौम के लिए अपने खिदमत का जो सिलसिला जारी रखे हैं वो रिजवान साहब को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ इस शेर के साथ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अरसों फर्ज की आवाज़ से मुझे जाना है बहुत ऊंचा अदब आवाज़ से। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और आज काफ़ी गैप के बाद जब वो दोबारा शुरू कर रहे हैं तो फिर जिस ढंग से उन्होंने ये जस्ट इनाग्रेशन ही कर दिया है उससे ये समझ में आ रहा है कि आगे कितना ज़ोरदार काम होने वाला है, कितने बड़े पैमाने पर बिग स्केल पर वो करने वाले हैं, वो कर पाएंगे ये भी समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और लोगों को अपने काम से जोड़ने का फ़न उनको मालूम है, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे बुलाया जाए। तो आज इस मौके पर मेरी नेक ख्वाहिशात है उनके लिए और उनकी इस तंजीम के लिए। बात दूंगी किड्स की टीम को। ये इतना अच्छा काम है, पहले भी किया था रिजवान भाई ने और लेकिन बीच में कुछ पॉज आ गए थे और अभी जिस एरिया में इन्होंने काम शुरू किया है, जिस एरिया में ये काम शुरू कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरी था इस तरह के कदम की पहल जो उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से लिटरेसी जो है वो बच्चों में आएगी क्योंकि यहाँ पे ये तरह से मोहल्ला जो है वो कमर्शियल प्लेस है जहाँ छोटे बच्चे भी काम पे लग जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, उनके अंदर अपॉर्चुनिटी है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आ करके अपने आप को आगे बढ़ाने की, तो दोनों फरीकीन को इस महल्ले को भी और साथ ही साथ किड्स की पूरी टीम को मैं नेक मुबारकबाद देती हूँ और मेरी ख्वाहिश भी रहेगी कि जब मेरी ज़रूरत पड़े इस टीम को मैं हाजिर रहूँगी। शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बहुत ही मुबारकबाद। रिजवान भाई देखते देखते आज 20-22 साल का ये इदारा चालू हुआ था, काफ़ी जोर शोर से हमारे इस खिदरपुर एरिया में कभी तीर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एंड स्टडीज, तो ये पहला एक ऐसे संस्था जो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इस कवि तीर्थ में शुरुआत किए थे आज से करीब 20-22 साल पहले। काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, इस इलाका के बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने किए थे। हमें याद है कि इस नवावली पार्क में करीब 10,000 बच्चा को लेकर उन्होंने मेला भी करवाए थे। मोर और लेस 2004 में उस समय सुब्रत मुखर्जी मरहूम वो कोलकाता के मेयर थे, उस समय रिजवान भाई काफ़ी दौड़ भाग किए थे। बीच में फिर एक बार अड़चन भी आए थे कि उन्हें नहीं करने दिया जाए, उस मैदान में प्रोग्राम करने नहीं दिया गया। बहुत जद्दोजहद किए, लड़ाई किए, लेकिन वो इस इंस्टीट्यूट के लिए पूरे समय देकर समाज के लिए, बच्चों के लिए ये कुछ करना चाहते थे। बीच में कुछ दिन ये ऑफ रहे और आज फिर से दोबारा ये रिजुविनेट हुआ है। इट हैज़ कम टू अगेन इन द फील्ड और हम सब खुश हैं कि रिजवान भाई जैसे आदमी इस इदारा को फिर से स्टार्ट किया है। नाउ ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन एंड बिकम अ ग्रैंडफादर। तो अभी वो किड्स जो है एक दादा के नाते वो बच्चे को लेकर दादा का प्यार देते हुए उनके हर तरीका का ख्याल रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेकेंड इनिंग हमने शुरू किया है हम तमाम लोगों ने, मुझसे ज़्यादा जो मोटिवेटेड है हमारे टीम के जो दूसरे लोग हैं। और ऐसा होता है कि अदारे में 2-1 लोग ही एक्टिव होते हैं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 लोग एक्टिव हैं। और ये जैसे ये रानीगंज से आए हैं, आसनसोल रानीगंज को ये देखते हैं, वैसे ही बचपन वाले आए थे, हावड़ा वाले आए, सभी लोग आए थे। तो कहने मतलब है कि इस बार जो है खासतौर से मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, वही रहमानी। हम लोग तकरीबन बहुत पीछे हो गए थे काम करते करते, लेकिन उसने बता दिया कि भाई काम हो सकता है और 1 साल के अंदर हो सकता है।
और हमारे पास जब टीम इतनी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, तो हम भी एक अच्छा स्कूल बना ही सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल बढ़ा ही सकते हैं। हमारा अल्टीमेट मंजिल जो है, लेकिन ये 2026 का हमने टारगेट रखा है कि 2026 के मार्च में इसका फाउंडेशन स्टोन इंशाअल्लाह डालेंगे हम लोग। रिसर्च सर्विस है या जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहा है, हमने पूरा एक कैलेंडर बनाया है, आपने देखा होगा, और उसी कैलेंडर को फॉलो करते हुए हम बैटिंग करेंगे। और अगर आप तमाम लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आखिरी ओवर तक खेलेंगे, यहाँ आउट होने की कोई बात ही नहीं है। और कहीं ना कहीं रिटायर्ड होता है बस, बट ट्राइड नहीं है, क्या कहेंगे? अनिस भाई, आप जानते हैं कि किस्त तो अभी असरना शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे अदारे से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, जैसे फिराट ठट्टी है और वो अभी बहुत सारे अदारे हैं। तो काम करने का जो कीड़ा है ना, वो जिसको जरासीम बोलते हैं, वो खून में आ चुका है। और चूँकि मैं खुद एक वर्कर का औलाद हूँ, मुझे कहते हुए बहुत फख्र होता है कि मेरे फादर कटा पोर्ट ट्रस्ट में एक वर्कर थे, और वहीं से उत्साह मिला कि हम अल्हम्दुलिल्लाह लेबर कमिश्नर ही बने। और गरीबी देखा है हमने, इसलिए काफ़ी काम करने का मौका मिला, और 35 साल से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किड्स को आप लोग इंशाअल्लाह देखिएगा, और आप लोग ताउन करते रहेगा, वैसे ही हम लोग तरक्की करते रहेंगे।